आज के इस वीडियो में हम इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि इवेंट लूप होता क्या है और इवेंट लूप क्यों यूज होता है और ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करेगी। कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जो भी एग्जीक्यूट होगा वो कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो अब प्रॉब्लम यह आती है कि अगर कोई ऑपरेशन टाइम ले रहा है, तो जैसे कि एपीआई कॉल, सेट टाइम आउट, प्रोमिस एंड फाइल रीड, तो क्या जावास्क्रिप्ट वेट करेगी? तो इसका आंसर है नहीं। यही इवेंट लूप का रोल होता है। तो जावास्क्रिप्ट जब हम ब्राउजर में कोड चलाते हैं तो नोड.जेएस में रन करते हैं तो एक रन टाइम मिलता है, जैसे कि जेएस इंजन, वेब एपीआईज, कॉल स्टैक, टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, इवेंट लूप। इम्पोर्टेंट ये जो सेट टाइम आउट, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये जावास्क्रिप्ट के कोर पार्ट होते हैं। ये ब्राउजर के वेब एपीआई प्रोवाइड करती है। ठीक। तो इवेंट लूप का पर्पस, कि इवेंट लूप का पर्पस क्या है? तो इवेंट लूप का जो काम होता है वो असिंक ऑपरेशन को हैंडल करना। कॉल स्टैक एम्प्टी है, जो कॉल स्टैक एम्प्टी का वेट करना, फिर क्यू से कॉलबैक को एग्जीक्यूट करवाना। जावास्क्रिप्ट खुद वेट नहीं करती, वेटिंग का काम इवेंट लूप करता है। तो टास्क क्यू और माइक्रो टास्क क्यू, जब सेट टाइम आउट, जो हमारा कोड दिख रहा है, एक मिनट, सेट टाइम आउट ये एग्जीक्यूट होता है और जो वेब एपीआई को, जो जो सेट टाइम आउट है ये वेब एपीआई में चला जाता है और टाइमर कंप्लीट होने के बाद कॉलबैक टास्क क्यू में चला जाता है। और जो हमारा प्रॉमिस रिसॉल्व होता है उसका कॉलबैक माइक्रो टास्क क्यू में चला जाता है। तो प्रायोरिटी किसे मिलती है? प्रायोरिटी यहाँ इवेंट लूप माइक्रो टास्क क्यू को देता है और उसके बाद टास्क क्यू को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल हम कोड के थ्रू इसको समझेंगे, इसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसमें एग्जीक्यूशन फ्लो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर रन कर दिखाता हूँ। तो स्टेप 1, तो हम यहाँ पर, जैसे कि हमारा कंसोल लॉग स्टार्ट है तो ये सिक्वेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा सेट टाइम आउट जो है वो कॉल होगा। तो ये टास्क क्यू में, इसका नाम नहीं है तो एनोनिमस हो जाएगा। देन प्रॉमिस रिसोल्व, इसके बाद हमारा प्रॉमिस रिसोल्व कॉल होगा। देन उसके बाद हमारा कंसोल एंड प्रिंट होगा। देन उसके बाद हमें प्रायोरिटी यहाँ पर किसे मिली? प्रोसेस्ड और रिसोल्व को, माइक्रो टास्क क्यू को। क्योंकि जो हमारा ये कोड है, ये सेट टाइम आउट कोड, ये हमारा बेसिकली टास्क क्यू में जाएगा, वेब एपीआई का जो है ना, ये जो सेट टाइम आउट का, और माइक्रो टास्क क्यू में प्रॉमिस रिसोल्व का होगा। तो पहले जो हमारा इवेंट लूप है वो माइक्रो टास्क क्यू को प्रायोरिटी देगा, देन उसके बाद टास्क क्यू को। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हमारा प्रॉमिस कॉल हो चुका है। देन उसके बाद हमारा प्रॉमिस के बाद जो हमारा ये है सेट टाइम आउट, देन उसके बाद सेट टाइम आउट हमारा कॉल हुआ है। तो अब बेसिकली हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इवेंट लूप का काम जो होता है वो कॉल स्टैक एम्प्टी है ये चेक करता है पहले। फिर माइक्रोटास्क क्यू का जो कोड है, जो प्रॉमिस रिसोल्व, वो उसको प्रायोरिटी देगा, कॉल स्टैक में पुश करेगा आउटपुट प्रॉमिस। देन फिर टास्क क्यू सेट टाइम आउट कॉल बैक करेगा और आउटपुट हमारा टाइम आउट देगा। देन उसके, जैसे कि हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पर मैं कोड में आपको बताता हूँ।
रन करके हाँ कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो कंसोल डॉट लॉग तो हमारा सीक्वेंसली प्रिंट हो चुका है और हमारा सेट टाइम आउट जो है वो वेब एपीआई में चला गया है। और जो प्रॉमिस रिसॉल्व है, ये जो हमारा प्रॉमिस रिसॉल्व है ये यहाँ पर माइक्रोटास्क क्यू में रहेगा। देन उसके बाद हमारा कंसोल डॉट लॉग एंड, ये आउटपुट एंड प्रिंट होगा। देन उसके बाद हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी देगा इवेंट लूप हमारे जो माइक्रोटास्क में जो है उसको कॉल बैक करेगा। देन उसके बाद टास्क क्यू सेट टाइम आउट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो हमारा आया। और तो इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम पहले यहाँ पर जो हमारा इवेंट अगर सेट टाइम आउट 0 ms पे है तो भी क्या प्रॉमिस पहले माइक्रोटास्क को प्रायोरिटी देगा? तो इसका आंसर है हाँ। रीजन है माइक्रोटास्क इवेंट लूप जो हमारा होता है वो माइक्रोटास्क प्रायोरिटी देता है देन टास्क को। इसका रियल रीजन माइक्रोटास्क प्रायोरिटी क्यों? तो इसका रीजन है प्रॉमिस रिसॉल्व इमीडिएटली होती है, यूआई रिस्पॉन्सिव होता है और स्मॉल अर्जिंग अपडेट डिले नहीं होते। सो थैंक यू गाइस।